अपने कार में सोया रहता है और उसके पास से ट्रेन गुजरती है जिसकी आवाज़ से वह जाग जाता है। फिर जब वो कार से बाहर निकलता है तो वहाँ एक आदमी आकर उसे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है, पर हार्डिन उसे वहाँ से भगा देता है। नेक्स्ट सीन में टेज़ा एक कार में बैठी रहती है जहाँ उसे एक लेडी ड्राइवर टेज़ा को एक पब्लिशिंग कंपनी के बाहर ड्रॉप करती है। टेज़ा इस कंपनी में अपना इंटर्नशिप पूरा करने आई है और ये उसका पहला दिन है। थोड़ी लेट होने की वजह से वो तेज़ी से लिफ्ट की ओर भागती है और लिफ्ट के अंदर वाले आदमी को लिफ्ट रोकने को कहती है, पर लिफ्ट बंद हो जाता है और टेज़ा गुस्से में उसे कमीना कह देती है। पर फिर लिफ्ट ओपन होता है और टेज़ा उसे थैंक्स कहकर अंदर जाती है। इस लड़के का नाम है ट्रेवर मैथ्यूज। वो टेज़ा को बताता है कि मैं तुम्हारे लिए लिफ्ट रोकने की कोशिश कर रहा था। तो टेज़ा कहती है मुझे माफ़ कर दो, देखो आज मेरा पहला दिन है, मैं अपना इम्प्रेशन बनाना चाहती हूँ। तब तक लिफ्ट खुलती है और ट्रेवर कहता है हाँ तुम इसमें सफल हुई। जब वो दोनों कंपनी में आते हैं तभी कंपनी में काम करने वाली एक औरत जिसका नाम कैम्बरली है वो टेज़ा की स्वागत करती है। कैम्बरली कहती है चलो तुम्हें बॉस से इंट्रोड्यूस कराती हूँ, और जब उसे वो बॉस के केबिन के पास ले जाती है तभी उसके बॉस जिसका नाम है क्रिस्टियन वैंस वो फ़ोन पर किसी से गुस्से से बात करता रहता है। तो कैम्बरली कहती है कि बाद में इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा और टेज़ा को वहाँ से उसके कैबिन में ले जाती है। कैबिन में सारा सामान बिखरा पड़ा रहता है। टेज़ा की कैबिन में गंदगी फैली रहती है तो कैम्बरली उसे बताती है ये यहाँ इंटर्न्स की कमी है, न्यू इंटर्न हायर होते हैं और बॉस उन्हें तुरंत फायर भी कर देते हैं। और फिर कैम्बरली टेज़ा को गुड लक विश करके वहाँ से चली जाती है। टेज़ा बुक पढ़ती रहती है और समरीज बनाते रहती है। उससे समय का पता नहीं रहता, वो दिन से रात हो जाता है और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो कैबिन में ही सोई रहती है। तभी उसके बॉस क्रिस्टियन वैंस उसके सामने रहते हैं जब उसकी आंखें खुलती है। टेज़ा जब नींद से जागती है तो बॉस को सॉरी कहती है और कहती है कि मेरी आंख लग गई थी, और उनसे टाइम पूछती है तो बॉस कहता है 9:25। टेज़ा कहती है कि क्या मुझे फायर कर दिया गया है? तभी वैंस उसे कहता है बैठो, तुमने एक रात में 3 किताबें पढ़ी और रिव्यू किया और तुम्हें लगता है कि निको टनाका की कार्निवल ऑफ लाइट एक अच्छी कहानी है। तो टेज़ा कहती है हाँ, उनके कहानी बताने का अंदाज काफ़ी अलग है। तभी बॉस को कॉल आता है, वो नीचे जाने को उठता है और टेज़ा को कहता है कि अपनी चीज़ें पैक करो और मेरे साथ चलो। टेज़ा उनके पीछे पीछे जाने लगती है और कहती है कि मिस्टर वैंस मैं उठना भूल गई थी। तभी वैंस उसे कार में बैठने को कहता है और खुद भी बैठता है। कार में पहले से ट्रेवर और कैम्बरली मौजूद रहती है। टेज़ा पूछती है हम कहाँ जा रहे हैं, तो उसके बॉस कहते हैं एक डिजिटल पब्लिशिंग कॉन्फ्रेंस के लिए। इधर टेज़ा और उसके बॉस और बाकी 2 लोग पब्लिशिंग हाउस पहुँचते हैं। बॉस कैम्बरली को कहता है कि टेज़ा को शॉपिंग के लिए ले जाओ और रात में पहनने के लिए कोई ड्रेस खरीदो। रात को उन्हें नाइट क्लब में जाना होता है। कैम्बरली टेज़ा को तैयार करते हुए कहती है कि मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ। वो कहती है कि वैंस और ऑफिस कलीग से ज़्यादा है। वैंस और कैम्बरली का रिश्ता ऑफिस कलीग से ज़्यादा है। वैंस की वाइफ का जब डेथ हुआ तभी मैं उसके लाइफ में काम से ज़्यादा केयर करने लगी और हमें प्यार हो गया। और वो फिर टेज़ा को वैंस के बच्चे की तस्वीर दिखाती है। नेक्स्ट सीन में हार्डिन को स्टेव का मैसेज आता है जो कि पार्टी करने को उसे बुलाता है। नेक्स्ट सीन में जब टेज़ा तैयार होकर नीचे उतरती है तो ट्रेवर कहता है कि आखिर तुमने कपड़े बदल लिए। फिर वो चारों नाइट क्लब में जाते हैं जहाँ ट्रेवर और टेज़ा बोर होते रहते हैं। ट्रेवर बताता है कि उसे नाइट क्लब से नफ़रत है। टेज़ा पूछती है कि हम यहाँ क्यों हैं। तब ट्रेवर बताता है कि मिस्टर जियोंग के लिए उनके परिवार के पास 800 मिलियन का फंड है और वो वैंस एजेंसी में इन्वेस्ट करने का विचार बना रहे हैं। तभी वहाँ मिस्टर जियोंग आते हैं और उन दोनों को ड्रिंक ऑफ़र करते हैं जो कि फ्री रहता है और उसका नाम रहता है सेक्स ऑन द बीच। फिर वो लोग 2-3 स्टेव लेते हैं। नेक्स्ट सीन में दूसरी ओर हार्डिन अपने दोस्तों के पार्टी में पहुंचता है। इधर टेज़ा ड्रिंक की वजह से नशे में आ जाती है और डांस करने चली जाती है, और उधर हार्डिन के साथ मॉली हार्डिन के आंख मूंद कर पूछती है कि बताओ मैं कौन हूँ। फिर मॉली हार्डिन के सामने आती है और बोलती है देखो मैं कितनी हॉट लग रही हूँ।
और इधर दूसरी तरफ टेज़ा नशे में डांस करते रहती है। तभी एक आदमी आकर उसके साथ डांस करने लग जाता है। टेज़ा नशे में रहती है, इसलिए उसे हार्डिन समझकर किस कर लेती है। इधर मॉली हार्डिन के गोद में बैठकर उससे पूछती है कि तुम मुझे कैसे माफ़ करने वाले हो। वो कहती है कि माना मैंने बुरा बर्ताव किया है, क्या तुम मुझे मिस करते हो। तभी हार्डिन मॉली के होठों के करीब आता है और कहता है कि दूर रहो मुझसे, और उसे अपने गोद से नीचे गिरा देता है। मॉली कहती है कि पहले तुम्हें मेरे साथ सोने में शर्म नहीं आती थी, और अब तुम उस लूज़र लड़की के लिए रोते हो। हार्डिन कहता है कि उसके बारे में कुछ मत कहना और ख़ुद को देखो। उधर टेज़ा नशे में हार्डिन को कॉल करती है और कहती है कि मैं हॉट दिख रही हूँ आज, पर तुम मुझे देख नहीं सकते। हार्डिन उससे पूछता है कि तुम कहाँ हो, तो टेज़ा कहती है जहाँ तुम नहीं। हार्डिन कहता है कि मेरे पास तुम्हारा लोकेशन है, मैं तुम्हें ढूंढ सकता हूँ। तुमने क्या और कितनी पी है, तो टेज़ा कहती है कि 5 स्ट्रोक सेक्स ऑन द बीच। हार्डिन टेज़ा को कहता है कि तुम नशे में हो, तो टेज़ा कहती है कि मैं एक कमांडर हूँ। तभी ट्रेवर टेज़ा के पास आता है और कहता है कि मुझे बहुत चढ़ गई है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो टेज़ा कहती है कि मैं भी चलूँगी, और रूम में कुछ खाने के लिए मंगवाती है। नेक्स्ट सीन में ट्रेवर और टेज़ा ड्रिंक लेते रहते हैं। टेज़ा ट्रेवर से कहती है कि तुम्हारी फेवरेट बुक कौन सी है। ट्रेवर कहता है मार्शल के अर्थशास्त्र के सिद्धांत। टेज़ा कहती है फिक्सन बुक। ट्रेवर कहता है कि मुझे फिक्सन नहीं पसंद। टेज़ा उसे मजाक में कुछ फेंक कर मारती है, जिसकी वजह से ट्रेवर की ड्रिंक ट्रेवर के सर में गिर जाती है। नेक्स्ट सीन में हार्डिन टेज़ा को खोजते हुए पब्लिशिंग हाउस पहुंचता है। उधर टेज़ा ट्रेवर को कपड़े उतारने को कहती है और उसे धोने को चाहती है, पर तब तक हार्डिन टेज़ा के रूम में डोरबेल बजाता है। टेज़ा दरवाज़ा खोलती है और कहती है कि तुम मुझे यहाँ से निकलवाना चाहते हो। हार्डिन बिना कुछ बोले अंदर आ जाता है और वॉशरूम का दरवाज़ा खोलता है, जहाँ ट्रेवर सिर्फ अंडरवियर में रहता है, हाथों में अपने कपड़े लिए हुए। ट्रेवर कहता है कि मुझे जाना चाहिए। ट्रेवर को हार्डिन भगाने लगता है। ट्रेवर भागते हुए कहता है कि ये गलत फहमी है। फिर ट्रेवर रूम से चला जाता है। हार्डिन रूम का दरवाज़ा बंद करता है। टेज़ा हार्डिन को कहती है कि तुम कमीने हो। हार्डिन कहता है कि मैं वो नहीं जो एक नशे में प्यारी लड़की का फ़ायदा उठाना चाहता है। टेज़ा कहती है कि सब मुझे उस नज़रिए से नहीं देखते हैं, और तुम मुझे नहीं बता सकते कि मुझे किसके साथ सेक्स करना है। हार्डिन कहता है कि तुम उसके साथ सेक्स करने जा रही थी। टेज़ा हार्डिन के करीब आते हुए कहती है अगर ये होता तो, अगर ट्रेवर मेरे पूरे शरीर को छूता तो, और उसके सामने आकर हार्डिन को किस करने लगती है। हार्डिन कहता है कि तुम नशे में हो। टेज़ा कहती है कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो मेरे साथ सेक्स करो या यहाँ से चले जाओ। हार्डिन उसे फिर किस करना स्टार्ट करता है और फिर दोनों के बीच सेक्स होता है। नेक्स्ट सीन मॉर्निंग में होती है। टेज़ा और हार्डिन साथ सोए रहते हैं। तभी कैम्बर्ली का कॉल टेज़ा के फ़ोन पर आता है। वो टेज़ा को कहती है कि हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, तुम 5 मिनट में आ जाओ। टेज़ा जल्दी से अपने कपड़े खोजने लगती है। हार्डिन कहता है कल रात जो हुआ शायद तुम मुझसे खुश नहीं हो। टेज़ा कहती है कि हाँ मैं खुश नहीं हूँ, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती, और कल जो हुआ उसका मतलब कुछ नहीं था। टेज़ा कहती है मैं कल रात नशे में थी, मैंने तुम्हें फ़ोन किया, तुम यहाँ आए, मुझसे गलती हो गई, मैंने उस लड़के को किस किया। तभी हार्डिन कहता है क्या। टेज़ा भी कहती है क्या। हार्डिन कहता है तुमने किसे किस किया। टेज़ा कहती है नहीं नहीं नहीं। तभी तुमने गलत सुना है, और रूम से जाने लगती है। तभी हार्डिन उसे रोकने लगता है। टेज़ा गुस्से में कहती है कि मैं तुम्हारी टेज़ा नहीं हूँ। तो हार्डिन भी गुस्से में कह देता है कि जब तुम किसी अनजान को किस कर रही थी तो मैं मॉली के साथ सेक्स कर रहा था। टेज़ा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। नीचे ट्रेवर टेज़ा का इंतज़ार करता रहता है। टेज़ा कहती है कि हम साथ नहीं हैं, मीन्स वो ट्रेवर को कहती है कि हार्डिन और वो साथ नहीं हैं। तभी क्रिस्टियन और कैम्बर्ली भी नीचे आते हैं। नेक्स्ट सीन में हार्डिन लंदन के पास जाता है और लंदन से कहता है कि मुझे तुमसे एक सलाह चाहिए। लंदन कहता है टेज़ा तुमसे बात नहीं करना चाहती और मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तो हार्डिन कहता है कि बात वो नहीं है, मुझे पता चला कि उसने किसी लड़के को किस किया है, और गुस्से में मैंने उसे कह दिया कि मैंने भी मॉली के साथ सेक्स किया। उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलत किया। फिर हार्डिन वहाँ से जाने लगता है। लंदन हार्डिन से पूछता है भाग तुम फिर इस सब से भाग रहे हो,
और कहाँ जा रहे हो? तो हार्डिन कहता है लंदन। लैडन पूछता है कि क्या तुम मुझसे सच में प्यार करते हो? हार्डिन कहता है हाँ, मैंने कभी किसी के लिए वैसा महसूस नहीं किया, और फिर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में टेज़ा अपने ऑफिस में बैठी रहती है। तभी उसके ऑफिस में ट्रेवर आता है और उसे कहता एक फ़ाइल देता है और कहता है कि तुम अपने भाड़े में बहुत खर्च कर रही हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक सेकेंड हैंड कार खोजी है। इससे खुश होकर टेज़ा ट्रेवर को गले लगकर उसे किस कर लेती है और तभी ट्रेवर उसे वेलकम कहकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में टेज़ा कार खरीद लेती है और कार में लैंडन के साथ रहती है। लैंडन उसे बताता है कि हार्डिन लंदन चला गया है, क्या तुम्हारी उससे बात हुई है? तो टेज़ा कहती है नहीं, मैंने उसे ब्लॉक कर रखा है। नेक्स्ट सीन में टेज़ा उस घर में जाती है जहां हार्डिन और वो पहली बार गए थे। वहाँ सारा सामान बिखरा रहता है, तो वो वहाँ की सफाई करती है। तभी उसे बेड पर एक पार्सल दिखता है जिस पर उसका नाम लिखा रहता है। वो उसे खोलती है तो अंदर किंडल और एक लेटर मिलता है। किंडल में उसके फेवरेट बुक भरी रहती है। टेज़ा रोने लगती है और तभी अचानक घर का दरवाज़ा खुलता है तो टेज़ा चुपचाप छुप जाती है। दरवाजे पर हार्डिन और उसकी मॉम रहती है। फिर टेज़ा उन लोगों के सामने आती है तो हार्डिन की मॉम टेज़ा के गले लगाती है और वॉशरूम के लिए चली जाती है। हार्डिन उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? टेज़ा कहती है कि मैं अपना सामान लेने आई थी। फिर टेज़ा कहती है कि तुम तो लंदन जाने वाले थे और तुमने अपनी मॉम को बताया नहीं कि हमारा ब्रेकअप हो गया है। तो हार्डिन कहता है वो ट्रिप को लेकर इतनी खुश थी कि मैं बता नहीं सका और मैं तुम्हारे बिना लंदन नहीं जाना चाहता था। हार्डिन कहता है कि तुम दिखावा करो कि हम साथ हैं। टेज़ा मान जाती है और कहती है कि थैंक्स किंडल के लिए। तभी हार्डिन को याद आता है कि वो तो टेज़ा का बर्थडे है। तो हार्डिन कहता है फक हैप्पी बर्थडे। तभी हार्डिन की माँ भी सुन लेती है और उसे हैप्पी बर्थडे विश करती है और कहती है कि आज रात तुम हमारे साथ रहोगी और तुम्हारा बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट करेंगे और मैं केक बनाऊंगी तुम्हारे लिए। नेक्स्ट सीन में रात हो चुकी है और टेज़ा हार्डिन की माँ को कहती है कि मैं क्रिस्टियन वैंस के साथ काम कर रही हूँ। तभी हार्डिन की माँ टेज़ा को कहती है कि तलाक के बाद मैंने भी उनके साथ 2 साल काम किया था। नेक्स्ट सीन में हार्डिन और टेज़ा बेडरूम में जाते हैं। हार्डिन कहता है कि मैं सोफे पर सो जाता हूँ। तो टेज़ा कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि बेड पर जगह नहीं है, और मैं इतनी बुरी नहीं हूँ कि तुम्हें फर्श पर सोने दूँ। नेक्स्ट सीन में दोनों बेड पर सोते हैं। टेज़ा कहती है कि मैं कल जल्दी निकल जाऊंगी। हार्डिन कहता है कि आज रात रुकने के लिए शुक्रिया। फिर वो टेज़ा के बदन को छूता है। हार्डिन अपने हाथों को टेज़ा के पैंट के अंदर डालता है। फिर दोनों किस करते हैं। फिर दोनों एक दूसरे को मैस्ट्रबेट कर सो जाते हैं। अगली सुबह टेज़ा अपने मॉम के घर जाती है जहाँ उसका एक्स बॉयफ्रेंड उससे मिलता है। वो दोनों गले लगते हैं। तभी नोआ, जो कि टेज़ा का एक्स बॉयफ्रेंड है, टेज़ा को बताता है तुम्हारे डैड भी अब पूरी चीज़ को लेकर कूल है। तभी टेज़ा कहती है कि किस चीज़ को लेकर, क्योंकि उसकी मॉम और डैड का डिवोर्स हो चुका है। तभी नोआ के फ़ोन में टेज़ा की मॉम का कॉल आता है। टेज़ा नोआ के फ़ोन से कॉल उठाती है। टेज़ा कहती है कि आप क्या छुपा रही है, और उसकी माँ कहती है कि तुम्हारे पापा तुमसे मिलना चाहते थे पर मैंने उन्हें जाने को कह दिया। टेज़ा कहती है कि आप ये सीक्रेट क्यों रखती है? तो टेज़ा की मॉम कहती है कि सीक्रेट तो तुम रखती हो। मुझे लगा था कि तुम्हारा दिल टूटने के बाद सब खत्म हो गया है, पर लग रहा है कि नहीं हुआ। वो लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है और वो तुम्हारे पिता के जैसा है। ये सुनकर टेज़ा को बुरा लगता है और वो कॉल काट कर वापस हार्डिन के पास आती है। हार्डिन सोया रहता है तो वो सपना देखता है कि जिसमें उसकी माँ के साथ कोई ज़बरदस्ती कर रहा होता है। उसके डैड वहीं रहते हैं पर वो उसे रोकते नहीं है और हार्डिन को उठाकर ले जाते हैं। फिर अचानक हार्डिन नींद से जाग जाता है। अगली सुबह हार्डिन की माँ टेज़ा को बताती है कि 8 साल से उसे ये हो रहा है। टेज़ा कहती है कि उसने उस हमले के बारे में मुझे बताया। हार्डिन की माँ कहती है कि उसने ये बात कभी किसी को नहीं बताई थी, और फिर वो कहती है कि काश वो सब कुछ भूल जाए। मैं उसे अलग अलग थेरेपिस्ट के पास भी लेकर गई पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पर वो शराब पीना शुरू कर दिया। फिर उसने मुझे बताया कि तुम जब से उसके लाइफ में आई उसे वो सपने आने बंद हो गए। वैसे तुम्हारी माँ हार्डिन से इतना नफ़रत क्यों करती है? टेज़ा कहती है कि उसने मुझसे झूठ कहा था। तो हार्डिन की माँ कहती है कि क्या उससे इस बात का पछतावा है? टेज़ा कहती है हाँ। तभी हार्डिन भी उठकर अपने कमरे से बाहर आ जाता है।
हार्डिन जब टेज़ा के पास आता है तो टेज़ा कहती है कि मुझे तुम्हारी मॉम बहुत पसंद है। तभी हार्डिन उसे एक लेटर देता है और कहता है कि हैप्पी बर्थडे बिलेटेड, और ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। टेज़ा कहती है कि तुम मुझे पहले ही किंडल गिफ्ट कर चुके हो। हार्डिन कहता है कि मुझे तुम्हारा रिएक्शन देखने का मौका नहीं मिला, सो ये रहा रियल गिफ्ट, तुम्हारा परफेक्ट डे। तुम आज मुझसे जो कहोगी मैं वो बिना नखरे के करने को तैयार हो जाऊंगा। तो टेज़ा हार्डिन को लेकर आइस स्केटिंग करने चली जाती है, जहां हार्डिन 2 बार गिर जाता है क्योंकि उसने कभी आइस स्केटिंग नहीं किया है। फिर टेज़ा हार्डिन को योगा सेशन के लिए ले जाती है। टेज़ा को लगता है कि वो सेशन बिगिनर के लिए है, पर सेशन में जाने के बाद उसे पता चलता है कि नहीं, ये तो एवरेज लोगों के लिए था। जब योगा ख़त्म होता है तो टेज़ा भागकर शावर के नीचे जाती है और कहती है कि मैं बस 5 मिनट पर आई, पर हार्डिन भी उसके साथ शावर के नीचे आ जाता है। फिर दोनों शावर के नीचे एक दूसरे के कपड़े उतारते हैं, एक दूसरे को किस करते रहते हैं। तब कैम्बर्ली का फ़ोन टेज़ा के फ़ोन पर आ जाता है। कैम्बर्ली उसे ऑफिस बुलाती है। हार्डिन कहता है सीरियसली अभी? फिर दोनों ऑफिस जाते हैं। कैम्बर्ली टेज़ा को मदद देने के लिए कहती है। वो कहती है कि मेरे पति का तबीयत ख़राब है, सो मुझे जाना होगा, तब तक तुम इस बच्चे का ख्याल रखो। टेज़ा बच्चे से पूछती है कि तुम खेलना चाहते हो या कुछ खाना। बच्चा कहता है नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में बच्चा ट्रेन के साथ खेलता रहता है, तो हार्डिन बच्चे को कहता है कि तुम मुझसे इस ट्रेन के बारे में कुछ बताना चाहोगे। तो बच्चा नहीं कहता है। फिर बच्चा हार्डिन से पूछता है कि तुम्हारे हाथों में क्या बना हुआ है। तो हार्डिन कहता है ये मेरा टैटू है। बच्चा कहता है क्यों बनवाया है। तो हार्डिन कहता है क्योंकि मुझे पसंद है। तो फिर बच्चा कहता है लोग क्या सोचेंगे। तो हार्डिन कहता है आई डोंट गिव ए फक कि लोग क्या सोचते हैं। तब बच्चा बार बार फक फक वर्ड यूज़ करता रहता है। तो हार्डिन कहता है ये वर्ड मत बोलो। तभी वहाँ टेज़ा आ जाती है। तो हार्डिन उसे जल्दी से गेट के पास ही रोक लेता है और कहता है कि उसे भूख लगी है, कुछ खाने को ले आओ। तो टेज़ा चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हार्डिन टेज़ा के कैबिन में आता है और क्रिसमस विश करता है। टेज़ा कहती है क्रिसमस अगले सप्ताह है। तो हार्डिन कहता है कि मैं रूल फॉलो नहीं करता और उसे एक लॉकेट पकड़ा देता है। टेज़ा कहती है कि तुम्हें गिफ्ट में क्या दूँ। हार्डिन कहता है कि एक चांस। फिर दोनों एक चेयर पर बैठते हैं, किस करते हैं। हार्डिन कहता है कि मुझे तुम्हारे सिवा और कोई नहीं चाहिए। टेज़ा हार्डिन के गोट पर बैठ जाती है और फिर दोनों के बीच सेक्स होता है। नेक्स्ट सीन में हार्डिन की मॉम को उसके एक्स हस्बैंड का कॉल आता है और वो उन्हें कहते हैं कि क्रिसमस में तुम और हार्डिन पार्टी में आओ। उसकी मॉम मान जाती है। नेक्स्ट सीन में हार्डिन और उसकी मॉम और टेज़ा पार्टी में पहुंचते हैं। हार्डिन को उसके पिता थोड़े भी पसंद नहीं है। पार्टी में हार्डिन शराब पीता है और फिर घर के बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद हार्डिन नशे में फिर घर आता है। हार्डिन के पिता अपने तरक्की के बारे में बताते रहते हैं। तभी हार्डिन कहता है कि मैं यहाँ बोर हो रहा हूँ। फिर वो सबके सामने अपने पापा को कहता है कि आपकी दिक्कत क्या है, आप अपनी तरक्की के बारे में बताकर क्या दिखाना चाहते हैं, क्या आप बहुत महान हैं, आपको पता भी है कि आपने कितनी लोगों की ज़िंदगी बर्बाद की। तो उसके पापा बोलते हैं यह सब बातें अकेले में की जाएगी। तो हार्डिन उनका हाथ पकड़कर बाहर की तरफ आता है, सबको ये कहते हुए कि ये बिल गेट्स है। हार्डिन अपने पापा को कहता है कि आपने हमें यहाँ क्यों बुलवाया है। उसके डैड कहते हैं क्योंकि तुम हमारे परिवार हो। तो हार्डिन कहता है कि हम परिवार थे, फिर आपने भागकर सब बर्बाद कर दिया। आपने माँ से कभी उस रात के लिए माफ़ी नहीं मांगी। उसके डैड कहते हैं कि मैं शर्मिंदा हूँ उस बात से, पर हार्डिन गुस्से में चिल्लाकर कहता है नहीं, मैंने उस रात को वो सब कुछ देखा, पर आप कायर की तरह वो सब रोकने की जगह वहाँ से भाग गए थे। और फिर गुस्से में अपने डैड पर हाथ उठा देते हैं। हार्डिन अपने डैड पर हाथ उठा देता है। नेक्स्ट सीन में उसकी माँ घर से बाहर आती है, पर हार्डिन पीछे से कहता है सॉरी मॉम। हार्डिन कहता है कि माँ आप शायद भूल रही है कि उस आदमी ने आपके साथ क्या किया है। तो उसकी माँ कहती है मैं कुछ नहीं भूली हूँ, मैंने उन्हें माफ़ कर दिया है और लाइफ में आगे बढ़ गई हूँ, और शायद तुम्हारी ये हरकत तुम्हें बर्बाद कर देगी, और साथ साथ टेज़ा को भी। और फिर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जब टेज़ा और हार्डिन घर आते हैं, तभी हार्डिन घर में रखा लैंप दीवार पर मार देता है। टेज़ा हार्डिन को कहती है कि मैं वॉक कर कर आती हूँ। टेज़ा और हार्डिन भी एक दूसरे से बात करना
बंद कर देते हैं। अगले दिन टेज़ा ऑफिस जाती है। वहाँ ट्रेवर टेज़ा से लंच टाइम उससे उसकी क्रिसमस की कहानी सुनता है। टेज़ा ट्रेवर को कहती है कि मुझे लगा था वो ठीक हो रहा है। ट्रेवर टेज़ा से पूछता है कि तुम उससे प्यार करती हो। टेज़ा कहती है हाँ। तो ट्रेवर कहता है कि तो तुम्हारी किस्मत ख़राब है। जब वो टेज़ा उसके कैबिन से जाने लगती है तो ट्रेवर उसे कहता है मेरी बहन ने सारी ज़िंदगी एडिक्शन के साथ बिताया है, सो तुम्हारे और हार्डिन के बीच जो कुछ भी है अच्छा नहीं होने वाला। नेक्स्ट सीन में हार्डिन अपने डैड को कॉल करके सॉरी कहता है, न्यू लैंप लगाता है। फिर वो टेज़ा से कहता है कि स्टेफ न्यू ईयर पार्टी के लिए बुला रहा है, पर मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता। टेज़ा कहती है कि तो मैं भी चलती हूँ। और हार्डिन कहता है कि पहली बार जो हुआ था उससे लगा था कि तुम जाना नहीं चाहोगी। तो टेज़ा कहती है कि मैं डरती थोड़ी हूँ उनसे। तभी टेज़ा के बॉस का कॉल टेज़ा को आता है और उसके बॉस उन्हें कहता है कि हमारे सिएटल वाले कंपनी संभालने के लिए कोई चाहिए और वो तुमसे अच्छा कोई नहीं हो सकता। टेज़ा कहती है कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए ये सोचने के लिए। फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों पार्टी में जाते हैं। पार्टी में टेज़ा एक गेम खेलती है जिसमें वो ड्रिंक भी बहुत ज़्यादा पी लेती है। उसके बाद तभी हार्डिन को एक लड़की दिखती है जिसका नाम जैमी है। वो उसे कहता है कि क्यों ना ऊपर चलकर अकेले में बात किया जाए। टेज़ा जब हार्डिन को ढूंढते रहती है तभी हार्डिन नीचे आता है और टेज़ा को कहता है कि घर चले। टेज़ा तैयार हो जाती है। तभी पीछे से मॉली उन दोनों को कहती है ओह प्यारा कपल फिर से एक साथ। फिर कहती है कि कहाँ जा रही हो अभी तुम लोग। तेजा कहती है कि हम कुछ देर अकेले साथ में रहना चाहते हैं। तभी मौली कहती है कि तुम वैसे भी यहाँ फिट नहीं हो सकती। तभी टेज़ा वहाँ से फिर अंदर पार्टी में जाती है और ड्रिंक करने लगती है। अंदर सभी एक जगह बैठते हैं जहाँ मौली कहती है कि क्यों ना ट्रूथ और डेयर खेला जाए। हार्डिन टेज़ा को कहता है कि तुम नहीं खेलोगी। तो ये सुनकर मौली कहती है तुम डर क्यों रहे हो खेलने से। मौली टेज़ा को कहती है कि तुम चुनो ट्रूथ और डेयर। टेज़ा ट्रूथ चूज़ करती है। मौली टेज़ा से पूछती है कि तुम वर्जिन हो। तभी हार्डिन कहता है कि मौली। तो मौली कहती है कि हाँ मुझे तो आंसर ऐसा भी पता है क्योंकि हार्डिन फॉक्ड यू। टेज़ा कहती है यस ही डिड। फिर टेज़ा मौली से कहती है ट्रूथ और डेयर। मौली कहती है ट्रूथ। टेज़ा उससे पूछती है क्या ये सच है कि तुम हॉर हो। तभी सभी कोई हंस देते हैं। मौली को गुस्सा आता है और कहती है नहीं। फिर टेज़ा ट्रूथ चूज़ करती है तो मौली पूछती है क्या ये सच है कि तुम एक डैमेस हो क्योंकि हार्डिन सिर्फ डेयर के लिए तुम्हारे साथ चीट किया, सेक्स किया, पर तुम फिर भी उसके साथ हो। टेज़ा कहती है नहीं ये गलत है। तो मौली कहती है हाँ ये सच है। तभी टेज़ा को गुस्सा आता है और टेज़ा मौली के ऊपर कूद पड़ती है। दोनों के बीच झगड़े होते हैं। टेज़ा मौली को 2-3 मुक्के फेस पर लगा देती है। तभी हार्डिन उन दोनों को छुड़ाता है और टेज़ा को उठाकर रूम में ऊपर ले जाता है। रूम में टेज़ा हार्डिन को किस करना शुरू करती है। फिर दोनों संबंध बनाते हैं। अगले सीन में टेज़ा जब बाथरूम जाती है तभी उसके फ़ोन में ट्रेवर का मैसेज आता है जो कि हार्डिन देखता है और गुस्से में रूम से बाहर निकल जाता है। फिर वो जाकर नीचे जैमी से बात करता है। टेज़ा हार्डिन के पीछे ही खड़ी रहती है जहाँ वो सुनती है कि हार्डिन उस लड़की मिस जैमी को कह रहा है कि मेरे लिए एक फेवर है कि हमारे बीच जो भी हुआ था वो हम तक ही रहेगा। जैमी कहती है कि हाँ हमने कभी वो किस नहीं किया। तभी टेज़ा हार्डिन को धक्का देकर घर से बाहर निकलने लगती है और एक लड़के को किस करती है और जो कि हार्डिन देख लेता है। हार्डिन टेज़ा के पीछे भागता हुआ उसके पास आता है और उसे कहता है कि ये तुमने क्यों किया, तुमने उसे किस क्यों किया। तभी टेज़ा कहती है कि तुमने पहले उस लड़की को किस किया। हार्डिन कहता है कि हमने कुछ नहीं किया, तुम्हें गलतफहमी हुई है। टेज़ा कहती है कि मैंने सुना तुम क्या कह रहे थे। हार्डिन कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, मैंने तुम्हें चीट नहीं किया है। टेज़ा कहती है कि तुम झूठे हो। तो हार्डिन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बेटर पर्सन बनने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा क्या करूँ जो तुम्हें विश्वास हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम मुझ पर ट्रस्ट क्यों नहीं करती। तो टेज़ा कहती है तुम चाहते हो कि मैं तुम पर ट्रस्ट करूँ, नहीं है मुझे तुम पर ट्रस्ट। फिर दोनों एक दूसरे को फ़क बोलकर अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट डे हार्डिन के फ़ोन का बैटरी ख़त्म रहता है। टेज़ा अपने फ़ोन में देखती है कि उसने हार्डिन को मैसेज में नशे में ढेर सारे मैसेज कर दिए हैं। और उधर हार्डिन उस लड़की से जिससे वो रात में मिला था चार्जर के लिए पूछता है तो वो बताती है कि चार्जर कार में है। फिर
वो दोनों कार पे आते हैं। उधर टेज़ा कार चलाते हुए हार्डिन को वॉइस मैसेज करती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। हार्डिन जैमी के साथ कार में रहता है। जब फ़ोन ऑन होता है तो ढेर सारे मैसेजेस देखता है। फिर हार्डिन टेज़ा को कॉल करता है। टेज़ा फ़ोन दूसरी सीट पर रखी रहती है। जब वो फ़ोन उठाने के लिए झुकती है तभी साइड से कार आकर उसे टक्कर मार देती है। तभी थोड़ी देर बाद रोड पर पास होते हुए हार्डिन की नज़र टेज़ा की बॉडी पर पड़ती है, जो कि एम्बुलेंस में डाली जाती है। तभी हार्डिन जब तक एम्बुलेंस के पास पहुंचता है, एम्बुलेंस चल देती है। हार्डिन एम्बुलेंस के पीछे पीछे दौड़ता है पर उसे रोक नहीं पाता, एम्बुलेंस जा चुकी होती है। नेक्स्ट सीन में हार्डिन अपने घर से बार बार अलग अलग हॉस्पिटलों में कॉल करके पता करता है कि वहाँ टेज़ा नाम की कोई लड़की एडमिट हुई है या नहीं, लेकिन वहाँ उसे पता नहीं चलता। तभी लंदन हार्डिन के पास आता है। वो पूछता है कि टेज़ा के साथ तुमने क्या किया। हार्डिन उससे पूछता है कि टेज़ा कहाँ है। लंदन कहता है मैं नहीं बताऊंगा। लंदन कहता है कि पूरी रात वो तुम्हारे इंतज़ार की पार्टी के बाहर, पर तुम नहीं आए। फिर हार्डिन टेज़ा के फ़ोन पर कॉल करता है। वो कॉल ट्रेवर उठाता है। हार्डिन कहता है कि मेरी बात टेज़ा से करवाओ, पर ट्रेवर कहता है कि मेरी बात सुनो, तुम एक टॉक्सिक हो और अगर तुम टेज़ा से प्यार करते हो तो दूर रहो, इसी में टेज़ा की भलाई है। तभी टेज़ा को व्हीलचेयर पर हॉस्पिटल का कोई स्टाफ लेकर आता है। टेज़ा ठीक है, उसे ज़्यादा चोट आई भी नहीं रहती है। टेज़ा जब वापस हार्डिन के घर जाती है तभी हार्डिन वहाँ नहीं रहता है। वो लंदन जा चुका होता है, पर उसे एक इन्वॉल्व मिलता है जिसमें एक लेटर रहता है जो कि हार्डिन ने टेज़ा के लिए छोड़ कर गया है। उसमें लिखा रहता है, मेरी डियरेस्ट टेज़ा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ एंड उम्मीद करता हूँ कि तुम भी मुझसे करती होगी। मैं अब तुमसे दूर जा रहा हूँ, लंदन जा रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि वहाँ से तुमसे मैं दूर ही रहूँ एंड तुम मेरी एडिक्शन हो, तुम्हें मैं भूल नहीं सकता। अब तो मैं तुमसे दूर रहूँगा पर तुम्हारी मेमोरीज मेरे साथ रहेगी। इस तरह लिखकर वो अपनी बातें ख़त्म करता है। उसके बाद टेज़ा हार्डिन को 9 दिन तक लगातार ढेर सारी कॉल या मैसेजेस करती है, बट हार्डिन अपना फ़ोन पटक देता है जिसके कारण उसका स्क्रीन ख़राब हो जाता है और वो कभी भी टेज़ा का 9 दिनों तक टेज़ा का फ़ोन पिकअप नहीं करता है। तभी उसकी मॉम उसके पास आती है। तभी हार्डिन अपनी मॉम को बताता है कि उसने अपने डैड से बात की और अब उन दोनों के बीच सब ठीक है। तभी फिर उसकी मॉम कहती है कि तुम क्यों नहीं जा रहे हो टेज़ा के पास, उसे जाकर सब कुछ बताओ, सब चीज़ ठीक करो जो सबसे पहले ठीक करने की ज़रूरत है। तो हार्डिन कहता है मैं आपको अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। तभी उसकी मॉम कहती है किसने कहा कि मैं अकेले हूँ। तो हार्डिन कहता है मीन्स। तभी उसकी मॉम बताती है कि उसके घर के सामने जो निक है, जो आदमी है निक नाम का, उसके साथ उसके रिलेशन चल रहे हैं। तब हार्डिन खुश हो जाता है। फिर हार्डिन की मॉम उसे कहती है कि प्लीज़ वैंस पब्लिशिंग हाउस में जाओ, क्योंकि सिएटल के लिए उन लोग पार्टी बना रहे हैं, वहाँ पे तुम जाओ और टेज़ा से बात करो और सब कुछ जो सॉल्व करना है पहले सब चीज़ सॉल्व करो। तो हार्डिन तैयार हो जाता है। नेक्स्ट सीन में वैंस पब्लिशिंग हाउस में वैंस अपने नए ऑफिस सिएटल के लिए पार्टी देते रहता है, जिसमें वो अपने बेटे से कैम्बर्ली को प्रपोज कराता है। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में ट्रेवर टेज़ा के पास आता है और उसे बताता है, उसे पहले सॉरी कहता है और फिर बताता है कि हार्डिन ने कॉल किया था बट मैंने ही उससे कह दिया था कि तुम प्लीज़ उससे दूर रहो। तो टेज़ा कुछ रिएक्शन नहीं देती, बस ओके कहती है और थोड़ा नर्वस होकर ट्रेवर वहाँ से एक्सक्यूज़ मी बोलकर चला जाता है। तभी अचानक टेज़ा की नज़र हार्डिन पर चल पड़ती है और फिर वो जो ऑफिस या फिर घर जो भी बोले वहाँ से बाहर जाने लगती है। तभी हार्डिन भी उसके पीछे पीछे जाता है तो देखता है कि रोड से एक कार पास हो गई। तो उसे लगता है कि टेज़ा चली गई, बट टेज़ा उसके पीछे रहती है और टेज़ा हार्डिन को कहती है कि तुम मुझे छोड़ कर जा रहे थे। तो हार्डिन कहता है कि हाँ मैंने कोशिश की थी। उसके बाद टेज़ा आगे आती है, उसके सामने एक कार रुकती है। टेज़ा कार के दरवाज़ा खोलती है। हार्डिन को लगता है कि टेज़ा जा रही है, पर टेज़ा जो है वो हार्डिन को पहले आकर बैठने बोलती है। हार्डिन पहले बैठता है, फिर टेज़ा बैठती है। तब तक उस ऑफिस से ट्रेवर भी बाहर आता है और देखता है कि दोनों बैठकर वापस गाड़ी जा चुकी होती है। उसके बाद ट्रेवर वापस ऑफिस में चला जाता है। उसके कुछ दिनों बाद हार्डिन और टेज़ा एक साथ रहते हैं
और फिर जब एक रोड पर वो लोग चलते रहते हैं तभी पीछे से आकर कोई आदमी जिसका मुंह चेहरा नहीं दिख रहा होता वो टेज़ा के पीठ पर हाथ रखता है और पुकारता है टेज़ा। हार्डिन अचानक ये देखता है तो उस आदमी को गर्दन पकड़कर दीवार पर सटाता है। तभी टेज़ा उस आदमी की फेस देखती है और कहती है डैड। हार्डिन भी देखता है और टेज़ा से ऐसा पूछता है डैड। और फिर मूवी यहीं पे ख़त्म होती है। तो अब जो भी कहानी है वो आप लोगों को मिलेगी पार्ट 3 में, क्योंकि पार्ट 2 तक तो यही है। तो नेक्स्ट स्टोरी पार्ट 3 में पता चलेगी। तो अब कुछ दिन इंतज़ार करें जब तक ये मूवी रिलीज़ नहीं होती। एंड मूवी एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम लगता है। मूवी 1.5 घंटे की है, 1 घंटे 40 मिनट में भी, बट एक्सप्लेन करने के लिए मुझे उसे देखना पड़ता है, फिर लिखना पड़ता है, तो थोड़ी मोड़ी मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो उसके लिए सॉरी अगर आप लोगों को कहीं वैसे मिस्टेक्स लगी हो तो। वैसे मैं अच्छे से कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ कि क्या क्या हो रहा है, इसलिए हर एक डायलॉग, हर एक बात उन दोनों की, मतलब स्टोरी में जो भी हो रहा है वो सब लिखता हूँ। बट हो सके कुछ कुछ छूट जाती हो तो उसके लिए सॉरी, बट आई डोंट थिंक कि छुट्टी हो क्योंकि मैं हर चीज़ लिखता हूँ। तो एक्सप्लेनेशन तो छोटे में ही मिलेगी। पूरी अच्छे से जानने के लिए आप लोगों को मूवी तो देखनी ही पड़ेगी। और बहुत लोग पूछते हैं मूवी डाउनलोड का लिंक, तो मैं बता दूं कि मैं मूवी डाउनलोड करता हूं गूगल में ही सर्च करके, कहीं ना कहीं मुझे मिल जाती है, तो मैं वहां से डाउनलोड कर लेता हूं और फिर देखकर एक्सप्लेनेशन बनाकर पोस्ट कर देता हूं। तो लिंक तो शायद आप लोगों को खुद से ही खोजना पड़ेगा। और बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में। तो कमेंट करिए कि मैं इस बार कौन सी मूवी की एक्सप्लेनेशन लाऊं। और मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें एंड कमेंट करना ना भूलें। इससे मैं अभी मोटिवेट होता रहता हूँ।